Yes. थैंक यू सो मच पंकज सर। और उपस्थित सभी हमारे पैनलिस्ट, हमारे सभी पार्टिसिपेंट, हमारी कोर कमेटी के सारे सदस्यों का मैं तहे दिल से राजू चुटे, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो है हमारा क्लासरूम, ओईएस क्लासरूम एंड करंट सिनारियो। तो इस टॉपिक को लेकर आज के हमारे प्रेजेंटर पंकज पटले सर है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे आज के को होस्ट लक्ष्मी देशमुख मैम, लक्ष्मी देशमुख मैम एंड सुमन कन्वर मैम, आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के हमारे होस्ट गीतानंद मैम, जो किसी काम में बिजी होने के कारण थोड़ा लेट आएंगे, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंड ऑल मेंटर्स, सभी का दिल की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन। और आज हम सीखेंगे ओईएस को, ओईएस लर्निंग को आज सीखेंगे। आज हम अपडेट लेंगे, सीखेंगे पंकज सर से करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। तो मैं ज्यादा समय, क्योंकि हमें ज्यादा सीखना है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके जोरदार तालियों के बीच मैं पंकज सर को इनवाइट करता हूं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम पंकज सर। थैंक यू राजू चोटे जी, को ऑर्गेनाइजर किंग टाइगर भारत के। आपको नमस्कार। हमारी मेंटर गुरु गायत्री मैम, खुशबू मैम एंड दिनेश सर, आपको भी नमस्कार। हमारी गाइडर ममता कुलकर्णी मैम और पूरे हमारे कोर कमेटी के सभी सदस्यों को दिल की गहराई से पंकज पटले का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमें ओईएस यानी ऑन पेशी इकोसिस्टम क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी जरूर लेनी चाहिए और हमें सीखनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने 5-10 मिनट पहले हमारे सेशन स्टार्ट होने के पहले हमारे साथ एक कंचन शर्मा मैम आई। मैंने ऐसी बातों बातों में उनसे पूछा, क्या मैम आपने अभी तक वो कनेक्ट का सेशन या कभी वो कनेक्ट का लिंक बाय मतलब यानी लिंक क्रिएट किया है? तो बोले सर मुझे आता नहीं है, मुझे सीखना है। तो एक 8 से 10 मिनट का हमने एक रिकॉर्डिंग मोड पे हमने डाला था और लाइव हमने आज उनको बताने की कोशिश की है और कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसे ही रोज सीखेंगे। हम एक ऐसे ही ऑन पेश इकोसिस्टम के टॉपिक पे डेली आज के बाद हम कोशिश करेंगे हमारे लाइव सेशन पे हमारे व्यूअर्स को डायरेक्टली सिखाने की कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के कैमरा अगर सही पोजीशन में आप नहीं है तो कैमरा ऑफ रखे, और अगर आप अच्छी स्थिति में पोजीशन में हो तो आप कैमरा ऑन रखिए। तो हमारा ऑन पेशी इकोसिस्टम के जो हमने $143 या $93 देके आज हमने इसको बाय किया है। नहीं, 93 नहीं, $250, 275, $375, जिसमें हमें कंपनी की तरफ से 1 महीने का जो फ्री मिला है। हमारे इसको हम जरूर उपयोग करें, क्योंकि हमने हमारी खुद की कंपनी के लिए के लिए हमने हमारे वो कनेक्ट को बाय किया है। और हमारे कंपनी को कैसे ट्रैफिक मिले, हमें कंपनी का कैसे प्रॉफिट मिले, उस पर हमको जानना जरूरी है कि 1 by 1 हमें इस पे कैसे वर्क करना चाहिए। और आप लोग कहते हैं ना कि हमने बाय कर लिया, तो बाय करने से क्या होगा? बाय करने के साथ साथ हमें उस पे इंगेज बने रहना है। आप सबको पता होगा कि हमें बोनस के रूप में मिलने वाला कुछ है। मतलब अब वो बोनस क्या होता है? बोनस हमारे लिए एक प्रकार से हमारा इंगेजमेंट बोनस भी हो सकता है, इंगेज बोनस भी हो सकता है। इंगेज कैसे रहेंगे? हमने आंतरिक इकोसिस्टम खोला। अब आंतरिक इकोसिस्टम के एक एक टूल्स के बारे में अगर जब तक हम नहीं जानेंगे या नहीं समझेंगे, तो हम कैसे आगे ऑपरेट करेंगे और लोगों को हम नए यूजर्स को समझा पाएंगे?
तो यही रिक्वेस्ट के साथ मैं आज मोबाइल से ही कनेक्ट हुआ, तो स्क्रीन शेयर करके तो नहीं बता पाऊंगा, बट वर्बली मैं जो बताने की कोशिश करूंगा। तो दिल से फिर से अगेन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, ऑन पेश इकोसिस्टम में हमारे अभी तक कितने टूल्स हैं, कोई बता पाएगा? अभी तक हम कितने टूल्स को उपयोग कर पा रहे हैं? मैं माइक को ओपन करता हूँ। हमारे कोर कमेटी के मेंबर कोई भी नहीं बोलेगा, हमारे व्यूअर्स बताएंगे। जो भी अपने आप को माइक अनम्यूट करें सर, बिल्कुल आपको बोलने की अनुमति है। अभी तक हम ऑन इकोसिस्टम में कितने टूल्स हम उपयोग कर पा रहे हैं, फ्री और पेड? हेलो, यानी जो नहीं बोल पा रहे हैं, यानी हमें पता ही नहीं कि हमारे कितने टूल्स हैं, हम कितने टूल्स को अभी तक उपयोग कर पा रहे हैं, कोई बताएगा? हमारे व्यूअर्स में माइक ओपन है, प्लीज। यस पंकज सर, बताइए सर, ओके, बताइए सत्य सर। थैंक थैंक यू। यू सो मच। साथियों, मैं समझता हूँ कि हमारे इकोसिस्टम में हमारा ओमेल है, हम ओमेल में भी कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, और हमारा ओनेट है, उसमें हमारा ब्लॉग्स वगैरह है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, और कुछ माई थॉट्स वगैरह लिखे आता वो करते हैं, वीडियो कर लेते हैं, और फोटोज वगैरह। और उसके बाद ओटेम है, जिसमें हमारा शॉर्टर है, जैसे हमारा जो भी लिंक्स हैं उन्हें हम करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। वो ट्रैकर नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं, उसका हमें नहीं करना आता, बट हमारा रह गया वो कनेक्ट। उसमें हम वेबिनार के 2 एक बार लिंक बनाए, और हम नहीं लगातार बना पा रहे हैं, क्योंकि डेली बनाना पड़ता है, तो ये प्रोसेस डेली नहीं कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो अभी हमारे प्रयोग करने वाले जो टूल्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, और उनमें जो फीचर्स हैं उसके बारे में साकिया जी, डीपली अच्छा नहीं साकिया जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोगों जी। को आज बताएं कि हमें वो कनेक्ट की फिर से, हमारे 25 व्यूअर्स हैं जिसमें से काफी लोग हैं जो वो कनेक्ट का लिंक अभी भी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, अच्छे अच्छे अभी हमारे ओके, कोर कमेटी के मेंबर्स भी। तो मैं हेलो। आपसे ही चाहूंगा कि आप हमें अवगत कराएं। बिल्कुल, हम एक नए एक्चुअली, प्रकार से सेशन को स्टार्ट करना हेलो, चाह रहे हैं। यस यस, बोलिए ओके, सर। आवाज आ रही है, किसकी आ रही है? कोई हेलो। बोलना चाह रहे हैं, बोले। हाँ, ओके सर, हेलो। बोलिए 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 साकिया हेलो। जी। हेलो। नहीं, हेलो, आपकी वॉइस आ रही है? प्रभु कुमार, हेलो। हाँ अशोक जी बोलिए, आपकी वॉइस आ रही है? बीच में प्रभु हेलो। कुमार की आवाज आ रही सर। हाँ, बीच में बोल रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अभी उनको माइक म्यूट कर देता हूँ। आप बोलिए, अभी आपका आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए साकिया जी, अनम्यूट कर लीजिए। अशोक साकिया जी, आप ओके, अपने ओके, माइक को अनम्यूट करिए, बताएं सर। थैंक यू सो मच, ग्रेट सर। मैंने माइक अपना अनम्यूट कर लिया, तो मैं क्या बताना चाहा सर? सर हमें बता, मुझे वो कनेक्ट की लिंक क्रिएट करना नहीं आता है, तो आप मुझे बताएं कि हम वो कनेक्ट की लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। ओ कनेक्ट के लिंक के लिए साथियों मुझे जाना पड़ता है, वो कनेक्ट पे पहुंचते हैं तो जैसे हमारा पॉपअप खुल के आता है, 1 मिनट। अब मैं बैकएंड में मेरे पास डिवाइस है, उस तरह तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं प्रॉपर जब जाएंगे साइड पे तभी बता पाऊंगा, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है ये सर। यही 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 चीजें हमको सीखना है सर, और यही चीजें हम वर्बली लोगों को कैसे, वो जैसे हम होते हैं ना फोन पे, कभी कई ओके बार हम बताना चाहते हैं। क्या जी, मतलब कहने का मतलब जी, यही है, आज का मेरा बताने का मकसद यही था कि हम टॉक टू टॉक सेशन करेंगे और आपको वर्बली कैसे बताना है, क्योंकि हम तो लिंक क्रिएट कर लेते हैं, मगर हमको ही खुद नहीं पता होता कि हमने कैसे कैसे लिंक क्रिएट किए और कहाँ पे क्या किए। तो वही चीजें ओके हमको खुद को गहराई से सीखना है। और कभी हमारे यूजर्स, हम क्या होता है आज की डेट में डिजिटल दुनिया है, तो डिजिटल दुनिया में हम फेस टू फेस जाने के बजाय हम हमारे पास आ, फोन का माध्यम है, मोबाइल का जो माध्यम है उसके द्वारा भी हम डायरेक्ट यहाँ से, हम जब हमको मालूम रहेगा कि हम यहाँ पे ये चीज करते हैं, यहाँ पे ये चीज करते हैं, ये कब होगा संभव? जब हमको इसको बड़े ध्यान से हम सीखेंगे। क्या होता है, हम लोग वो कनेक्ट की लिंक को बाइक मतलब इन्हें
लिंक तो बना लेते हैं मगर हमें पता नहीं होता कौन सा कहाँ पे क्या ऑप्शन होता है। यही चीज को जी सीखने के लिए हमें जब भी लिंक हम बनाएंगे बड़े गहराई से, जितने भी साथी हमारे अभी सुन रहे हैं हमें, उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि कल की डेट में हमारा सेशन को जरूर जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे साथी हैं, बिल्कुल कल आप मुझे हैंडरेज करेंगे। हैंडरेज करने के बाद उन हैंडरेज को लेंगे और आज के सेशन से आपने क्या सीखा। देखिए सर, हमारा मकसद क्या है, आपको ट्रेनिंग देना। हमारा मकसद है आपको बिल्कुल आगे बढ़ाना, न कि हर कोई सेशन जैसे चलते हैं मार्केट में या और भी जो हमारे ओपनएट के सेशन चलते हैं उनके तरीके में। और हमारे किंग टाइगर भारत ने हमेशा कोशिश किया है कि एक नए रूप में और नए प्रेजेंट के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में हम आप लोगों को 1 to 1 टॉक टू टॉक बात करें और आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दें, ताकि आप लोगों को लगेगा नहीं, किंग टाइगर भारत एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अगर आप सराहना कर सके तो अच्छी बात है, बट हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे खुद के टूल्स को उपयोग करे, न कि हम जूम को यूज करें, न कि हम कोई गूगल मीट को यूज करें। तो हमारे खुद के अभी 5-6 टूल्स, जैसे साकिया जी ने बताया, वो मेल है, वो नेट है, वो ट्रीम है, वो कनेक्ट है। ये हमारे अभी 4 टूल्स और वो ट्रैकर अभी हम लोग जैसे हमारा बनेगा डोमेन जैसे, तो हम उस समय भी वो ट्रैकर को भी बहुत अच्छे से यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए जितने भी साथी है, वो कनेक्ट की लिंक हम ओईएस पे सबसे पहले, हम आप सबको पता है कि हमारी ओईएस की लिंक ऑन पीसी इकोसिस्टम को ओपन कर ले, हम करने के लिए हम क्या काम करते हैं। हम मुझे सहयोग करेंगे मेरे साथ राजू चुटे जी। सर मुझे बताएं कि हम ऑन पीसी में जाने के लिए सबसे पहला कदम क्या करते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल ये लर्निंग प्रोसेस है तो हमने शुरू से जरूर सीखना चाहिए। जब भी हमें ऑन पेश्यू ओईएस के अंदर जाना होता है तो सबसे पहले हमारे पास दो रास्ते हैं अभी फिलहाल में। एक तो वेब के माध्यम से जा सकते हैं, या तो हम ओईएस के माध्यम से जा सकते हैं, ओईएस ऐप के माध्यम से। बट हमें यस प्रॉपर तरीके से www.onpeshu.com के माध्यम से जाते हैं तो हम इकोसिस्टम में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहाँ अपना ओमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो हम आसानी से ओईएस खोल सकते हैं। यस। तो राजू सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑनपेसी इकोसिस्टम जैसे www.onpesi.com आपने कहा कि हमने ओपन करना है, ठीक है सर, हमने जी ओपन किया, उसके बाद हमें क्या आगे ओपन को लिंक को क्रिएट करने के लिए और क्या आगे करना होता है। बिल्कुल आसान है, और अगर हम प्रयास करते हैं तो हम अपनी ओकनेट की लिंक आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही हमारा ओमेल आईडी और पासवर्ड डाल के ओईएस के अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पर जाना होता है। वहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा सबसे पहले ओमेल दिखता है, फिर ओ नेट दिखता है, वो ट्रीम दिखता है, वो ट्रैकर दिखता है, और लास्ट में वो कनेक्ट दिखता है। तो सिंपली वो कनेक्ट के ऊपर सर हमें क्लिक कर देना है। मैं मोबाइल पे जाता हूँ, मुझे वो कनेक्ट नजर नहीं आता, तो उसको देखने के लिए क्या, कैसे मतलब करना पड़ता है यूज। क्या होता है, मैं मोबाइल से रहता हूँ यस सर, मेरे को 2-3 ऑप्शन ही दिखते हैं, उसके बाद में वो आगे का ऑप्शन नहीं दिखता, तो उसको कैसे यूज करते हैं वो बताएं मुझे। यस, अगर हम मोबाइल पर है तो हम जैसे हम अपने डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमें 2 या 3 प्रोडक्ट नजर आते हैं। तो हमें स्क्रॉल यस करना है, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा आगे सरकाना सर, है उसे। स्क्रॉल करना तो मतलब लेफ्ट या राइट, ऊपर नीचे कैसे करना है सर। हमें लेफ्ट के तरफ अगर मोबाइल हमारा सीधे हाथ में है तो हमें लेफ्ट के तरफ स्क्रॉल करना है। एकदम ओके, हल्का थैंक सा यू। स्क्रॉल कर दीजिए, वो कनेक्ट दिखेगा। यस सर, जी। फिर आगे। आप सिंपली वो कनेक्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहां पर ऑप्शन खुल जाता है क्रिएट। वो कनेक्ट को क्लिक करने के बाद में आप वहां पर क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, और सर क्रिएट के बटन इसमें को मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि कई बार हम जी मोबाइल से जाते हैं तो हमें क्रिएट का ऑप्शन नहीं दिखता है सर, कभी कभी, तो उसके लिए यस। क्या करना पड़ता है। नहीं, मुझे तो अभी तक जब भी मैं गया हूँ मुझे नहीं क्रिएट का ऑप्शन तो मिला है। यस
सर मैं बताता हूँ कि जैसे कभी नहीं होता है, मान लो सभी जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, फिर से एक बार वापस वो कनेक्ट को आप जैसे प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, उस प्रोफाइल पे जाके लॉग आउट करना है। जब कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, तो वो कनेक्ट की जो हमारी प्रोफाइल होती है, उसको लॉग आउट करके फिर लॉगिन करो, आईडी पासवर्ड डालो, तो दोबारा आपको वहाँ पे जैसे हमारे राजू सर ने बताया कि क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन आता है, तो उसके आगे बताया सर, ऐसे आपको अगर नहीं दिखता है तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन और है कि 3 लाइन जब आती है या हमें कुछ बीच में ऑप्शन नजर आ जाते हैं, तो हमारा क्रिएट इवेंट इवेंट नेम नहीं दिखता हमें। कई बार हम वहाँ पे वेबिनार क्रिएट करते हैं, तो वो बताएं सर, उसको कैसे हटाया जाता है। यस, यस, बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्रिएट का ऑप्शन नहीं अगर दिखता है तो सही कहा, मुझे अभी याद आया कि एक दिन मुझे भी नजर नहीं आया था, जो पंकज सर ने जो बताया कि आपको अगर ऐसा क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो हमें लगता है कि हमें ऑप्शन ही नहीं मिला। ऐसी बात नहीं होती। तो हमें फिर से प्रोफाइल के नीचे में जो ऑप्शन होता है ना लॉग आउट, तो प्रॉपर तरीके से हमको एक बार लॉग आउट कर ईमेल आईडी पासवर्ड अगर हम डालते हैं तो आपको जब आप फिर से वो कनेक्ट को लॉग इन करेंगे तो 100% वहां पर आपको वो ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट वेबिनार का, है ना। तो उसके बाद में अगर आपको क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन आ गया तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना। तो आप जी बता रहे हैं मैं बताऊं? आप बताइए सर, मैं मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, तो मैं उसमें आपको सीखना चाह रहा हूँ सर आपसे। यस, 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 चलिए ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन आएगा आपको, तो सबसे पहले में ऊपर में आपको अपने मीटिंग का नाम डालना। मीटिंग का नाम मतलब मीटिंग का एजेंडा क्या है। तो मीटिंग का एजेंडा हो सकता है हमारी कोई भी मीटिंग हो सकती है। तो जैसे मान लो हमारी किंग टाइगर भारत की मीटिंग होती है, तो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, वहां पर नजर क्या आ रहा है हमें, किंग टाइगर भारत। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये नाम को वहां पर सबमिट कर दिया है। हमने जो यस। एजेंडा होता है तो किंग टाइगर भारत हमने डाला है। तो जरूरी नहीं है कि हम कोई भी नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लो हम कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं और वो कनेक्ट के ऊपर मीटिंग ले रहे हैं, तो आपको वो नाम डालना है जो आपका नाम है ना। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले जो होता है, देखिए, सबसे पहले आप वेबिनार और कॉन्फ्रेंस, ये दो ऑप्शन नजर आते हैं हम जब मीटिंग करते हैं। इवेंट इवेंट नेम होता है उसमें। तो हमें वेबिनार को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, वेबिनार को सिलेक्ट करेंगे तो इवेंट नेम में किंग टाइगर भारत डालना है। अब उसके बाद में इवेंट एजेंडा होता है उसके नीचे में। तो इवेंट एजेंडा यानी आज का टॉपिक डाल दीजिए, आप सब्जेक्ट डाल दीजिए। जैसे आज का हमारा टॉपिक है करंट सिनेरियो, तो हमने वो डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन होता है एग्जिट यूआरएल, उसको खाली छोड़ देना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। उसके बाद में कांटेक्ट आएंगे, अगर आपने ब्लेस किया है लोगों को, तो उनके नाम नजर आएंगे जितने लोग हैं वहां पर। ठीक है, उसके जस्ट नीचे में आना है। और टाइम शेड्यूल, अब टाइम शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने टाइम शेड्यूल नहीं बनाया तो हमारी मीटिंग क्रिएट नहीं हो पाएगी। जैसे 9:15 की हमारी किंग टाइगर भारत की मीटिंग हुई, तो हमने क्या किए, वहां पर जाकर 9:15 नहीं डालना है। अगर 9:15 डालेंगे तो वो मीटिंग सुबेरे हो जाएंगी। तो हमको वहां पर जब टाइम पर क्लिक करेंगे ना, तो हम डालते हैं टाइमिंग 20:45, यानी 8:45 की हम लिंक डाल देते हैं। तो आपको वहां अपने हिसाब से टाइम सेटअप करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन यानी आप मीटिंग को कितने घंटे तक रखना चाहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे आप मीटिंग को क्रिएट कर सकते हैं। आपको सेटअप करना है, 1 घंटा डालना है, 2, 3, 4, 5, तो हम जनरली 3-4 घंटे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में टाइम जोन आता है, उसको कुछ नहीं करना है, जैसे का वैसा छोड़ दीजिए। और फिर आता है इवेंट आईडी, तो ऑटो जनरेट और पर्सनल इवेंट आईडी, आवाज कम कर, तो ऑटो जनरेट के ऊपर ही क्लिक रहने देना है।
हमको जैसा है वैसा ही रहने देना है, और सीधा आपको सबसे सर नीचे मैं ऑप्शन आएगा पूछना चाह रहा था, ऑटो जनरेट और वो पर्सनल आईडी करके आती है, तो उसमें क्या जी। अंतर है? उसमें दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है? और पर्सनल अगर वेबिनार और कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर है? देखिए जैसे सेमिनार और वेबिनार में अंतर होता है, वैसे ही ऑटो जनरेट और पर्सनल इवेंट आईडी में भी फर्क होता है। सेमिनार हम फिजिकली मिलते हैं तब सेमिनार को करते हैं, और वेबिनार यानी जो फिजिकली नहीं होता, वो डिजिटली होता है, जैसे अभी हम डिजिटली हाँ, बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि ये तो हमारे जो वर्चुअल वेबिनार मतलब कॉन्फ्रेंस में भी वेबिनार वर्चुअल होगा, और वेबिनार और कॉन्फ्रेंस में दोनों में वर्चुअल होगा, मगर इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है? ये तो वर्चुअल मीटिंग के लिए हमें वो कनेक्ट मिला है, ना कि हमें फिजिकल के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ आपको, ठीक है? यस यस जी। यस, वेबिनार और कॉन्फ्रेंस में दो अंतर, एक अंतर ये है सबसे पहले कि आप कॉन्फ्रेंस में 100 लोगों की कैपेसिटी की मीटिंग्स कर सकते हैं बस, ठीक है? यस वेबिनार में हमारे यस जैसे 10,000 की कैपेसिटी है, वो हम अभी स्पीकर जो लिंक होती है हमारी 100 लोगों की होती है, और बाकी अटेंडीज की 9,900 लोगों की होती है, राइट? ये अंतर जी है राजू सर इसमें वेबिनार और कॉन्फ्रेंस में। दूसरा, जी पर्सनल आईडी और आपका ऑटो जनरेट हमारा जो लिंक क्रिएट होता है, पर्सनल आईडी में आपके हमेशा एक ही आईडी का लिंक बन सकता है, यानी सेम आपका नंबर जो आता है, पर्सनल आईडी जो मतलब इवेंट जो होता है, तो हम पर्सनल इवेंट में भी अपना खुद का जैसे नाम होता है, जैसे मेरा पंकज पटले है, तो मैं खुद के जो नंबर होंगे हमेशा वही नंबर से आप देखते होंगे, जब हम जूम पे भी अटेंड करते थे कई बार, तो सेम लिंक एवरीडे चलती थी। और अभी हमारे वो कनेक्ट में हम जब ऑटो जनरेट करते तो हमारी एवरीडे अलग अलग लिंक बनती है। तो ये दो अंतर मैं बता दूं कि पर्सनल आईडी जो होती है उसमें सेम लिंक एवरीडे आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको उसका लाइव उदाहरण भी आपको इन फ्यूचर में दूंगा। और हमारा ऑटो जनरेट में एवरीडे अलग अलग लिंक हमारी जनरेट होती है, ये अंतर है। आप जितने भी हमारे 38 39 40 यूजर्स है आज जो सुन पा रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक जो सुनेंगे बहुत ही बड़े ध्यान से सुनिए, और इसको यूट्यूब पे भी जरूर सुनेगा। तो कंटिन्यू राजू छोटे सर, आगे कंटिन्यू। यस थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और देखिए बिल्कुल सिंपल है, एक बार कोशिश जरूर कीजिए, एकदम सिंपल लगेगा। अब उसके बाद में आपने जनरेट कर दिए और क्रिएट का बटन दबा दिए, तो वहां पर लिख कर आएगा ग्रीन कलर में क्रिएट वेबिनार सक्सेसफुल। ओके, यानी लिंक आपकी बन गई। तो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद में आपके सामने में वो नजर आएंगी, आपके इवेंट का नेम क्या है, इनवाइट लिंक क्या है, इवेंट आईडी नंबर क्या है, डेट एंड टाइमिंग को चेक कर लीजिए। उसके बाद में ड्यूरेशन, कितने घंटे की मीटिंग है वो दिखेगा। ऑर्गेनाइजर कौन है, वो ऑर्गेनाइजर का नाम वहां पर आ जाएगा। अगर आप अपनी मीटिंग लिंक क्रिएट कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजर में आपका नाम आ जाएगा, है ना। टाइम जोन और एक्शन स्टार्ट वो नजर आएगा। तो अब आप सबसे पहले आपको करना क्या है, लिंक को कॉपी कैसे करना है। तो इवेंट लिंक में जो ब्लू कलर की क्लिक हेयर करके दिखेगा वहां पर, तो क्लिक हेयर को आपको टच कर देना है। तो क्लिक हेयर में आपको कितने प्रकार की लिंक दिखेगी, एक अटेंडिस और एक स्पीकर। तो ऐसी 4 लिंक दिखती है। जो अटेंडिस में एक बिग होती है, बड़ी वाली लिंक होती है। उसके बाद में एक अटेंडिस की छोटी लिंक होती है। एक स्पीकर की बड़ी लिंक होती है, एक स्पीकर की छोटी लिंक होती है। तो जनरली आप बड़ी लिंक भी डाल सकते हैं और छोटी लिंक भी। तो आपको क्या करना है, या अगर आपको चारों लिंक डालना है तो सबसे नीचे में कॉपी इवेंट इनविटेशंस होता है ना, इनविटेशन सॉरी इनविटेशंस होता है, उसको क्लिक कर लीजिए तो चारों लिंक क्रिएट हो जाएगी। लेकिन आपको अगर स्पीकर लिंक अलग भेजना है, अटेंडिस लिंक अलग भेजना है, तो आपको उसको कॉपी कर कर पेस्ट कर देना है किसी व्हाट्सएप नंबर पर, है ना। तो इस प्रकार से आपकी ये आप लिंक भेजने के लिए आपको कॉपी करना पड़ेगा, तभी हम अटेंडिस को भेज राजू सर, सकते मैं हैं। यहाँ थोड़ा सा यहाँ थोड़ा करेक्ट करूंगा।
यस जब यस हमारा कॉपी इवेंट करके आता है तो आपको उसमें देखिएगा होस्ट का जो मेल आईडी होता है, होस्ट का यस मेल आईडी आता है और उस यस पे स्पीकर लिंक आती है और आपकी अटेंडेंस लिंक आती है। जैसे कि यस आप कॉपी और बड़ी लिंक के लिए क्या है, हमें अभी जो है वो सेपरेटली उसको और उसमें इवेंट आईडी नंबर आता है। जब अपन करते हैं तो उसमें पहले सबसे पहले आपका ज्वाइन वो कनेक्ट इवेंट, हमारा जो इवेंट नेम आता है, मेरे वॉइस आ रही है ना यस यस मेरी? क्लियर। यस 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 यस। तो मैं जैसे कि देख अटेंडेंस लिंक आएगी, उसके बाद इस अटेंडेंस लिंक की छोटी वाली लिंक आएगी ट्रिम वाली, और स्पीकर लिंक आएगी और इवेंट आईडी नंबर आता है। ये हमारे जो लास्ट जो सर ने बताया कॉपी इवेंट वाला ऑप्शन में, ये हमें वहाँ पे नजर आता है। जब हमको जब क्लिक हियर करते हैं तो उसमें जो बड़ी वाली लिंक होती है उसको आपको क्या होता है, कई बार लोग टच करते हैं और नहीं होता, तो उसको पूरा सिलेक्ट कर लिया करो। कभी कभी नहीं होता है तो वो सिलेक्ट करके कॉपी करके फिर पेस्ट कर सकते हो। ये बड़ी लिंक है। बड़ी लिंक और छोटी लिंक में क्या अंतर है कि हम कब बड़ी लिंक में कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी लिंक से कई लोग ज्वाइन नहीं हो पाते, कभी कभी होता है। हमारे अभी नया वर्जन है तो नया नया है, तो बड़ी लिंक से आप बड़ी इजीली, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है, तो बड़ी लिंक हमने पहले छोटी लिंक ही डालते थे। अब जब से हमने बड़ी लिंक डाला है तो थोड़ा सा लोगों को इजी हुआ है। तो कोशिश करिए जो भी हमारे ऑर्गेनाइज में हमारे यहाँ सेशन पे आते हैं तो बड़ी लिंक को जल्दी क्लिक करना। छोटी लिंक से थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए। बड़ी लिंक को आप टच करते हैं या कॉपी करके आप, कई बार काफी लोगों का एक और सवाल आता है राजू सर कि वो जी गोल गोल घूमते रहता है, लोडिंग का ऑप्शन रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे उसको हम अ, इंटर कर पाए? जैसे ही गोल घूम रहा है और 1 मिनट से ऊपर लग रहा है कि हम इवेंट के अंदर नहीं जा पा रहे हैं या वो कनेक्ट की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे, तो सिंपल सा आपको जो सबसे ऊपर मोबाइल में हो, आप तो 3 बिंदु नजर आ रहे हैं, 3 बिंदिया, उनको क्लिक करना है और आप रिफ्रेश करके भी आ सकते हैं। बट मैंने बहुत बार प्रयास किया, उससे भी नहीं हुआ, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, उस दरमियान जो एयर मोड होता है, एयर मोड यानी वो मोबाइल को एकदम से बंद, एयर मोड ही बोलते हैं शायद उसे, उसको आपको क्लिक कर देना है और 1-2 सेकंड के बाद उसको फिर से ऑन कर देना है। और उसके बाद में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आसानी से फ्लाइट जाया जा सकता फ्लाइट है। मोड, फ्लाइट मोड बोलते हैं, फ्लाइट मोड, हाँ, हाँ, फ्लाइट फ्लाइट मोड, मोड। सॉरी, फ्लाइट हाँ मोड को हाँ। कीजिए, आपको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है। आप दोनों ऑप्शन करके देखिए, रिफ्रेश करके देखिए एक बार, अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप फ्लाइट मोड को एक बार बंद करो और तुरंत ही चालू करो और फिर मीटिंग में आए, तो बिल्कुल आसानी के साथ में आप वो कनेक्ट की मीटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। यस। अ, जी यही जैसे हम जो लिंक को, कई बार क्या होता है कि हम लिंक करते हैं, गोल गोल घूमता है, तो हम उस लिंक को कॉपी करके हम ब्राउजर में जा करके पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आप जैसे ही वहाँ पे एक बार गोल गोल घुमा, दोबारा आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो भी डायरेक्ट कनेक्ट होता है। या फिर आपकी मेल यूजर आईडी, सॉरी मतलब ईमेल आईडी, और आप पासवर्ड डालते हैं तो उसके बाद आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है आपको वो कनेक्ट की लिंक ज्वाइन करने में। थैंक यू राजू सर, यस। आपने। और एक यस। प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग जब वो कनेक्ट में आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम कोई आईडी को जो ओईएस के अंदर में, जैसे मान लो आप दूसरे आईडी को लॉगिन करके रखे हो, दूसरे आईडी को अपनी आईडी के अलावा, तो आप जब यस। ओपन इट की लिंक को टच करेंगे ना, तो आप वो वाले आईडी से आएंगे जो आपने ओपन करके रखी थी थोड़ी देर पहले। तो आपको क्या करना है, अपनी आईडी से डालना है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम में अपनी आईडी को लॉगिन कर दीजिए और उसके बाद में लिंक को टच कीजिए, तो आप अपनी आईडी से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यस। हेलो, मेरी वॉइस आ रही तो है सर? ये एक ये सवाल है सारे सर पंकज आ सर, रही है। एक हाँ सवाल बोलिए। है कि हम जो अभी जुड़े हुए हैं ओ कनेक्ट में, तो हमें क्या है, आ रहे हैं, अलग अलग नजर आ रहे हैं, अलग अलग ये आपका नाम अलग, लेकिन जो एस सर की मीटिंग होती है,
जिसमें रेड सर होते हैं, मार्टी सर होते हैं, तो उनका जो पोर्च होता है वो एक साथ 10 या 12 लोगों का या 16 लोगों का होता है, वो एक साथ दिखता है। तो क्या वो वर्जन अलग है और ये वर्जन अलग है, क्या ऐसा आपको लगता है? सर आप जब अटेंडेंस लिंक, हमें वहाँ पे अटेंडी लिंक मिलती है, वर्जन तो नहीं कह सकते कौन सा वर्जन है, बट हम जब अपनी अटेंडेंस लिंक देखते हैं तो हमें सेम जो एस सर हो या रेड रेफन सर का, मार्टी सर का जो सेशन होता है, तो अभी आप अभी कोई भी अगर यहाँ पे मैं आपको अगर अटेंडेंस अभी बना दूं तो आपको सेम वही वर्जन दिखेगा जो हमें एस सर की मीटिंग में दिखता है। ठीक है, बस इसमें तो यही क्यों है ना कि हम थोड़ा सा ये, तो क्यों ना हम कल जो है वो सेशन उस लिंक पर करें। बिल्कुल हम हम वो भी चेक करेंगे कि पहले जो बोलते थे कि बफरिंग हो रहा है, अभी बफरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम 100 से नीचे ही रहते हैं हमारा सेशन पे, तो हमने इसलिए स्पीकर लिंक डालते हैं। तो कल हम कोशिश करेंगे जरूर कि अटेंडेंस लिंक सभी हमारे यूजर्स को या सॉरी अटेंडेंस लोगों को देंगे, व्यूअर्स लोगों को, और उससे वो उनका अनुभव क्या कहता है कि वो हम सुनेंगे और आगे उस पर बात करेंगे। तो ये हमारे आज का वो कनेक्ट का लिंक, जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरूर आप अपना इंगेजमेंट इंगेजमेंट अगर चाहते हैं, एंगेजमेंट बोनस, तो आप अपना जरूर वो कनेक्ट की लिंक जरूर बनाएं और जरूर सीखें। आज के हमारे ये वार्तालाप से आपने कुछ बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसी आशा के साथ आज हम हमारे समय को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हैं और फिर इसी को सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारे आज की कोस्ट लक्ष्मी देशमुख मैम एंड सुमन कन्वर मैम को राजू सर आप हैंड ओवर करिए। यस। वो टू फिर और कुछ होते हैं हमारे हैंडल्स कुछ दिख रहे हैं, उनको भी हम लेंगे। थैंक यू। और टू राजू सर। थैंक थैंक यू सो मच पंकज सर। और सेशन जो है अब जो है इसी प्रकार से हमारे सेशंस होने चाहिए, क्योंकि देखिए मोटिवेशंस अब समाप्त हो चुका है। अब ऑन पेशो में मोटिवेशंस की कोई जरूरत नहीं, अभी एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें, चाहे 5 मिनट का टॉपिक लेके आए कोई दिक्कत नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो अटेंडेंस आते हैं वहां से भी हम हमारे प्रेजेंटर तैयार हो, चाहे आप 5 मिनट का प्रेजेंटेशन दो, लेकिन कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचे, है ना। तो हम अटेंडेंस से भी गुजारिश करते हैं कि आप अगर प्रेजेंटेशंस करना चाहते हैं किंग टाइगर भारत में, तो आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज का जो सेशन है वो ये वो कनेक्ट के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, बट अब हमारे जो आज के को होस्ट है, आज के हमारे को होस्ट लक्ष्मी मैम, मुझे नजर नहीं आ पा रहे हैं सर, लक्ष्मी मैम है क्या? 1 मिनट। है सर, है बट वो आना जाना हो रहा है, तो सुमन मैम है। ओके, लक्ष्मी देशमुख मैम है और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे आज के दूसरे को होस्ट सुमन कन्वर मैम। तो सुमन कन्वर मैम आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम। सुमन मैम, आपको आवाज आ है पा क्या रही नहीं? है, वॉइस आ पा रही है? शायद नहीं दिख रहे, अभी वो भी नहीं दिख रहे। सुमन मैम भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें पंकज सर। आज करंट सिनेरियो पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अब उसकी जरूरत है हमें। यस। मैं कुछ कुछ बातें मैं शेयर करूंगा, आप कुछ बातें शेयर करिए। एक बार के हैंडल ले कंटिन्यू। लीजिए, हमारे क्या नाम है, प्रेमनाथ जी का हैंडल है। सर आप अपना वेलकम सेल्फ अनम्यूट कर प्रेमनाथ सकते सर। हैं। प्रेमनाथ सर मोस्ट वेलकम। प्रेमनाथ प्रसाद जी। सर वॉइस आ रही है? यस यस यस, यस, आ रही है सर। वेलकम वेलकम लक्ष्मी मैम। गुड इवनिंग सर, मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस, क्लियर है मैम, आ रही है, आ रही क्लियर है। है। शायद पंकज पंकज सर सर मेरी वॉइस आ रही है? उन्हें हमारी वॉइस नहीं जा रही है पंकज सर एक्चुअली। हाँ, लक्ष्मी उनको मैम वॉइस नहीं आपकी जा रही वॉइस आ सर। पा रही है? हाँ, हमारी वॉइस नहीं जा पा रही है एक्चुअली। तो ओके, हम हैंड रेस लेंगे। प्रेमनाथ जी, प्रेमनाथ प्रसाद जी, मोस्ट वेलकम आपका। आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं।
सर अनम्यूट कीजिए। शायद सर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, तो हम्म। मैं आपको ही वेलकम करता हूँ। आज जो करंट सिनेरियो है, आज की जरूरत जो है, उसके बारे में हेलो आप सर। डिस्कशन करेंगे। हाँ सर, तो स्टार्ट आप मोस्ट ही वेलकम कीजिए। प्रेमनाथ जी। बोल रहे थे सर, मेरा ओमेल पर ओटीपी आना बंद हो गया हुआ है। ओमेल ओमेल पर ओटीपी से जो खुलता है वो आना बंद हो गया हुआ है। अच्छा, आपकी आईडी ओटीपी से ही ओपन हो रही थी अभी तक? नहीं, ओटीपी से नहीं, ऐसे भी होती थी। तो उस दिन जो एग्रीमेंट को जो अति करना था वेरीफाई, यस। तब जो वेरीफाई किए तो ओमेल में बंद हो गया ओटीपी आना। ओमेल में ओटीपी आना बंद हो गया है। पंकज सर, आपको समझ में आया कुछ क्वेश्चन? पंकज सर, सर जैसे आया था ना वेरीफाई नहीं करने के सर, लिए, नहीं सवाल नहीं समझ सकते। हाँ हाँ, वेरीफाई करने वेरीफाई के लिए करने आया जो था। आया था, तो उसको मैंने हम्म। ओके किया। ओके हम्म। करने के बाद में ओमेल पर चला गया। हाँ, ओमेल पर गया मैसेज। अब मैसेज के अब ओटीपी मारते तो नहीं खुलता है। ईमेल पे ओटीपी नहीं जाता है, जीमेल पे ओटीपी जाता है। हमारे जीमेल नहीं पर जाता है, हाँ, लॉक हो जीमेल गया पे वो। जाता है। क्या हाँ सर, जीमेल? लॉक हो गया जीमेल। नहीं, ऐसा पॉसिबल अगर पहले आ रहा था ना, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। फिर से आप एक बार कोशिश करिए और सर किए हाँ थे, बोलिए। जैसे आया था ना अति वेरीफाई करने के लिए, हाँ। एग्रीमेंट जो था से वेरीफाई करने के लिए, हम्म। तो जीमेल पर ओटीपी गिरा उसको, वहीं से लॉक हो गया। नहीं, हमारा हमने भी। प्रेमनाथ जी, अगर जी आईडी ओपन नहीं हो रही है आपकी, मान लो, तो एक बार आप जी क्या कीजिए, ओईएस पर जैसे जाते हैं आप, ठीक है, जी तो आप जो है ओटीपी का ऑप्शन दबाइए, उसमें अपनी जीमेल डालिए। ओके, जी जी जीमेल डालेंगे तो आपको ओटीपी जीमेल पे जरूर जाएगी, और वो ओटीपी लेकर आप ओईएस को लॉगिन कर सकते हैं। एक बार प्रयास करके देखिए, और नहीं होता है तो कल आप पुनः ये सवाल रखिए, ताकि हम भी इसको समझ सके, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं आया है कि हमने एनडीओ को वेरीफाई किया, यानी क्लिक किया, और ऐसा प्रॉब्लम तो किसी के साथ नहीं हुआ है। बट सर आपकी आईडी वो ओपन नहीं हो रही है, तो ओटीपी का ऑप्शन चुन सकते हैं। यशोदा मैम, कुछ बोल रहे हैं आप? हेलो। यस, यशोदा मैम शायद जी राजू सर, सुरेंद्र मेरी जी का। आवाज आ रही है? यस यस, आ रही है यस, मैम, आ रहे कंटिन्यू। हैं। सर इनका ये जो बोल रहे हैं वेरीफाई करने के बाद ओटीपी नहीं आया, तो वेरीफाई के बाद ओटीपी की जरूरत ही नहीं थी ना? किसी को भी नहीं नहीं, आया वेरीफाई करने के बाद ओटीपी। वो तो सिर्फ बिल्कुल वेरीफाई करना था। अगर आपकी आईडी ओपन हो गए, आप ओ कनेक्ट में मीटिंग भी ले रहे हो, तो मीटिंग में आ रहे हो आप, तो अब इसका मतलब आपकी आईडी ओपन हो रही है ना? आप दूसरे किसी आईडी की बात कर रहे हो? हेलो हेलो सर, क्या नाम था उनका? प्रेमनाथ जी। प्रेमनाथ जी, आप प्रेमनाथ आइए। जी, आप जिस आईडी की बात कर रहे हो उसी आईडी से आप अभी ओ कनेक्ट में कनेक्ट हो? चले गए क्या वो? शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, है ना? जी, हमने जब भी उनका उनका कुछ एफिलेट कंफ्यूजन होगा कि ऑफिलेट वेरिफिकेशन किया है, उसके बाद में तो हमारे पास एक धन्यवाद ईमेल जरूर आया, लेकिन हाँ, इसमें ओटीपी का कोई लिंक ही नहीं है। ओटीपी ये की जरूर नहीं कोई नहीं सीन ही नहीं है उसका। हाँ, एक नहीं नहीं, वो धन्यवाद का कुछ गलत मैसेज आया, फहमी कॉन्ग्रेचुलेशन। उनको हाँ उनको उनको कुछ कंफ्यूज है, उनको कुछ कंफ्यूजन है। तो ठीक जी है, जी उनका जी। दोबारा सुरेंद्र कुमार जी, आपका हैंडल है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम वेलकम सुरेंद्र कुमार जी। जी सर, नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार सुरेंद्र जी। ऑन पैसी बहुत दिन से हम भी कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर, सर, बोलिए कंटिन्यू बोलिए। कंटिन्यू। क्या हुआ ना, इंतजार कर करके अब तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि हम ऑन पैसिव में है। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑन पैसिव का कुछ भी छोड़े नहीं है। इसका सोशल मीडिया से लेकर के एक अपडेट लेते रहते हैं हर तो पल। सर सुरेंद्र कुमार जी, आपने वो कनेक्ट में कितनी मीटिंग अभी तक लिंक क्रिएट किया है आपने? बस हमको एक नशा है कि मेरा जितना डाटा बचता है ना, सारा दिन मोबाइल यूज करते हैं और जो डाटा बचता है ऑन पैसिव खोल के वो डाटा खर्चा कर देते हैं, चाहे वो सर नेट मैं हो ये पूछ और रहा सिम हूँ, हो। वो कनेक्ट को कितना, आप वो कनेक्ट में आपने कितनी लिंक बनाया अभी तक? नहीं सर, कुछ लिंक बनाए नहीं है। हम तो ऐसे ही मीटिंग में जुड़ते तो हैं, सुनते हैं बस। सर मीटिंग में जुड़ने के साथ साथ आपको वो कनेक्ट की लिंक बनाना सीखना होगा, है ना? तभी तो मजा आएगा ना। आपने पैसा किसका दिया है? वो कनेक्ट का दिया है ना, $143 या $93, है ना? और तो मैं हमें किसको वो, जोड़ेगा? मैं तो पेंडिंग आईडी लिया सुनिए है ना। सुनिए सर, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। आप अभी जैसे आपने बोला, मैं डाटा और भी यूज करता हूँ, फेसबुक में यूज करते होंगे, यूट्यूब में यूज करते होंगे, आप व्हाट्सएप में यूज करते होंगे, है ना? तो आप एक काम करिए, सुबह लिंक क्रिएट करना सीखें। लिंक क्रिएट करना आता है ना आपको? नहीं आता है? नहीं 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 आता है। तो अभी तक हमने 8 महीने, जो हमारी 8-9 महीना हो गया, हम वो कनेक्ट को चला रहे हैं। तो हमें बड़े गर्व से कहना चाहिए कि हम अनपेशी करते हैं और वो कनेक्ट करते चलाते हैं। बट अब बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूंगा, बड़ा दुख हो रहा है कि आप इतना डेडिकेटेड पर्सन हैं और वो कनेक्ट की लिंक को हमने एक बार भी यूज नहीं किया। ऐसे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो हम आज के जो सेशन में, हमारा थीम ही यही है कि हर व्यक्ति को जागरूक करना और हर व्यक्ति को वो कनेक्ट की लिंक कैसे बनाना और कैसे आगे बढ़ना है। तो आप आज वादा कीजिए कि कल सुबह आप वो कनेक्ट की लिंक बनाएंगे और उस पे यूट्यूब के भजन हो या जो आपकी कोई भी सेशंस हो सुनना चाहते हैं, तो वो आपको कैसे आएंगे, आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आप वो कनेक्ट की लिंक कैसे बनाएंगे। अभी हमने एक वीडियो हमारे ग्रुप पे डलेगा यूट्यूब पे, टीम टाइगर भारत। आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे, ये जो कैसे वो कनेक्ट की लिंक बनाते हैं, तो हमारे हरपुल राय जी ने बताया है, मैंने खुद बताया है। आप उसको जरूर दोबारा सुनिएगा और कल कल के सेशन पे जरूर हमें बताइएगा कि वो कनेक्ट की लिंक आपने बनाया है नहीं बनाया है। अगर आपने आज तक 8-9 महीना हो गया और वो कनेक्ट की लिंक नहीं बनाया है, तो बड़ा दुख होता है कि हम अनपेशी के फाउंडर है और हमने एक भी दिन, जितने भी हमारे साथी है, अगर उन्होंने किसी ने भी सर नहीं बनाया है, तो आप जरूर, नगर नहीं हम आता तो हमसे सीखिए, हमसे पूछिए कि सर कैसे बनाते हैं, हम बताएंगे। बिल्कुल बोलिए सर सीख लेंगे, लेकिन शेयर कहाँ करेंगे, किसको जोड़ेंगे सर हम? सर। मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप पेंडिंग आईडी है। अभी ऐसे बहुत सारे सिंग, मैं खुद क्या करता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, वो कनेक्ट की लिंक बनाता हूँ और अपने आप सुबह भजन लगा लो या दिन में कोई भी यूट्यूब चैनल जो अच्छे अच्छे हमारे सेशंस होते हैं, उनको मैं वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और उसी को कनेक्ट करते रहता हूँ। तो उससे हमारा डाटा भी यूज हो रहा है कंपनी का, वो कनेक्ट की भी लिंक क्रिएट हो रही है और हम इंगेज भी हो रहे हैं। तो हमें इंगेज बोनस ऐसे मिलेगा सर, ना कि आप खाली सेशन पे जाकर के आपको इंगेज बोनस मिलना है, ये भी नहीं। आपको मिलेगा, ऐसा नहीं बोलो नहीं मिलेगा, बट आप खुद वो कनेक्ट की लिंक क्रिएट करना हमारा मकसद है। हर व्यक्ति, हर फाउंडर वो कनेक्ट का सेशन मतलब लिंक क्रिएट करे। ठीक है सर? तो आप आज सर हमसे मैं वादा तो मैं कीजिए कि कल नहीं आता तो अभी पूछिए, हम बताते हैं अभी। ठीक है सर, बताइए। सर सर पहले आप, मैं आपके आपके सवाल का एक जवाब देता हूं। आप बोला कि किसको शेयर करेंगे, मैंने अपने नंबर छोड़े हैं। आप लिंक बना करके मेरे को शेयर कीजिएगा, मैं जुड़ूंगा और हम आप दोनों आपस में वो कनेक्ट का वो उसको चलाएंगे। उसके पिक्चर्स में आपको बताऊंगा। आप मुझे वो आप लिंक बना करके भेजिएगा। ये
यूट्यूब सुनिएगा और अब सर से बात कीजिए। थैंक यू। ठीक है, चैट में देख लीजिए, हमारे हरपुर राय जी का वो नंबर है। जिनको भी अगर लिंक बना करके सुनना है तो हरपुर राय जी को लिंक शेयर करें। हरपुर राय जी जरूर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, अगला नंबर तो हैंड उनका है मेरे पास। बस तो उनको शेयर कीजिए सर। आपको नहीं आता तो वो बिल्कुल सिखाएंगे। हमारा मकसद है हम एक एक व्यक्ति, एक एक फाउंडर को हम वो कनेक्ट की लिंक शेयर कर, मतलब लिंक बनाना। अभी मैं बता दूं, 38 लोगों में से मैं कहता हूं कि 20 लोग ऐसे हैं जिनको अभी लिंक नहीं बनाता आता। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हम हर सेशन में जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मगर अपना खुद का लिंक नहीं बना पाते हैं। तो हमारे तीसरे हैंडराइज दिख रहे हैं मेरे को, एमडी क्या लिखा है? जितेंद्र कुमार जी का हैंड्रेस है पहला। यस, जितेंद्र जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम। जितेंद्र जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताएंगे आप। जितेंद्र जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। और जितेंद्र जी नहीं कर पा रहे हैं तो एमडी जफर सर, एमडी जफर हुसैन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम एमडी हुसैन सर। एमडी जफर एमडी हुसैन जफर जी, हुसैन सर, वेलकम वेलकम। यस बोलिए सर। वेलकम सर, वेलकम। आ रही है वॉइस, आ रही है आपकी। हेलो एमडी जफर हुसैन सर जी। शायद वॉइस नहीं जा रही है पंकज सर। तो अभी सर आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस का। हेलो, नहीं मैम, हमें तो परफेक्ट आ रहा है। आप नेटवर्क इशू होगा, वैसे हो सकता है। वो तो लक्ष्मी मैम आप बताएं। लक्ष्मी मैम आपको वॉइस आ रही है हमारी, या आपकी वॉइस हमें सिर्फ आ रही है? क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं कि आपकी वॉइस हमें आ रही है, हमारी वॉइस आपको नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है, यस। राजू सर मेरा वॉइस आ रहा है? यस, अरे वेलकम सर, वाह, अरे वाह, वेलकम थैंक यू वेलकम थैंक यू। वेलकम। क्योंकि मुझे भी वॉइस का प्रॉब्लम रहता है सर, लेकिन आज सुनाई भी दे रही है और शायद मेरी वॉइस भी आ रही है आप तक। बिल्कुल आ रही है, आज का बिल्कुल आ रही है। सेशन सर बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन कल जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था बागड़े सर के लिंक से, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पहले वो कनेक्ट में जाके लॉग आउट करो, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। तो ये थोड़ा बाकी लोगों को भी बता दीजिए सर, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है और इसके देखिए मैं कभी कभी लिंक भी अभी क्रिएट नहीं यस होती सर। सर, आज की मैं ताजा बता रहा हूँ। आज भी जो लिंक बनी थी, तो जब मैंने जैसे ही इसको आईडी ओपन की और वो कनेक्ट में गया, तो वहां पे स्टार्ट का ऑप्शन गायब था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 3 लाइन दिखता है लास्ट में, 3 डॉट, वहां पे एक एडिट का ऑप्शन आता है। वो कब आएगा? जब हमारी मीटिंग मान लो 8:50 की है, तो एडिट के ऑप्शन में जा करके शेड्यूल को चेंज करना होता है। मतलब थोड़ा सा सेम चीज रखना है, बस टाइमिंग को 2-4 मिनट ऊपर नीचे कर दो। ठीक है, और फिर से वो वापस स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। दूसरा, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने लॉगिन आईडी को लॉगिन करने के बाद हमने क्या किया, उसको लॉग आउट कर दिया। और फिर से लॉग आउट नहीं भी करते हैं तो वो जो लिंक होती है उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे ब्राउजर में, तो आपका वो कनेक्ट का सेशन स्टार्ट हो जाता है। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप जब वो कनेक्ट की मीटिंग को लॉग आउट करते हैं, फिर से दोबारा आप वो कनेक्ट को लॉग आउट करके फिर लॉग इन करेंगे, तो आपको वहां पे हो सकता है उसका स्टार्ट का ऑप्शन आ जाए। ये ये हो सकता है, वर्ड लगा रहा हूँ, बट मैंने इसको ट्राई नहीं किया, ये हो सकता है। तो कल का आपका क्या एक्सपीरियंस था योगेश सर? आप थोड़ा सा शेयर करें ताकि मैं भी जानकारी, कल मैं था नहीं, बताएं सर। कल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था सर। मैं मीटिंग तो पूरा ऑपरेट किया, लेकिन मुझे वॉइस बहुत कम आ रही थी।
क्योंकि गायत्री मैम भी मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए बोल नहीं रही थी, नहीं, लेकिन मुझे समझ में आपने ही नहीं आया। आपने नहीं नहीं, आपने बोला कि हम मुझे स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, उसके लिए आपने क्या किया? नहीं वही मैंने तो आपने 3 बिंदी के ऊपर बोला था, लेकिन वो मुझे समझ में हाँ नहीं आया, तो मैंने वो कनेक्ट पे जाके लॉग आउट किया, और लॉग आउट हाँ करने के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया वो कनेक्ट को, तो हाँ, फिर स्टार्ट का ऑप्शन आ गया वहां पे। वाह, बस यही और बस है। मीटिंग थैंक भी यू, यानी थैंक यू। स्मूथली चली, बहुत अच्छी चली, रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीजें बराबर हुई। बस वही है कि मुझे वॉइस यस, का प्रॉब्लम था, तो वॉइस बहुत कम आ रही थी मुझे। तो आज आपने ऐसा क्या किया जो आपको वॉइस आ रही है और बोल भी पा रहे हो? अभी सर मैं पहली बार तो आया था तो वॉइस बहुत स्लो आ रही थी। उसके बाद मुझे एक कॉल आया, कॉल आने के बाद में मैं डिस्कनेक्ट हुआ, अभी फिर से ज्वाइन हुआ है तो वॉइस आ गई है। अच्छा अच्छा, यानी और आपको अब स्पेशली कॉल करा सर जाएगा। आज के सेशन सर के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये अपना 1-to-1 जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, तो ये ऐसा यस, होना चाहिए। तो इससे क्या है, बाकी लोग भी मतलब थोड़ा खुल के बोलेंगे, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो थोड़ा खुल के बता पाएंगे। तो बहुत बहुत अच्छा सेशन हो रहा है आज का। थैंक यू यस, यस। पंकज सर। ओ टू पंकज सर। योगेश जितन, सर, यस, जितन सर योगेश सर आपको। वॉइस का प्रॉब्लम, योगेश सर वॉइस का प्रॉब्लम जो है ना, वॉइस का और बफरिंग, ये सब नेटवर्क इशू है। अगर हमारे पास अच्छा नेटवर्क है तो हमारे पास कोई भी इशू नहीं होगा। यस, प्रेमनाथ जी आप अपना माइक अनम्यूट करें। थैंक यू। पंकज सर वॉइस आ रही है? यस, वॉइस आ रही। जितेंद्र कुमार जी आप अनम्यूट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो फिर हमारे आप कुछ पैनल से हम लोग लेते हैं आज का। लक्ष्मी मैम आप हैं? लक्ष्मी मैम आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेटवर्क इशू है उनका। अच्छा जी, है लक्ष्मी मैम तो दिख रही है, दिख रही है। पंकज सर, बट शायद। मुझे मुझे एक मंच पे कोस्टिंग करनी है, तो मैं थोड़ी सी हल्की यस, छोटी सी सेटिंग रख दूं? यस हाँ यस, बिल्कुल वेलकम। बिल्कुल, वेलकम वेलकम। सर ओके वॉइस ओके, आ रहा है थैंक। क्या मेरा? हाँ, यस आ रहा यस है, आ मैम, रहा है, आ रहा आइए है। आइए, वेलकम लक्ष्मी वेलकम। मैम, लक्ष्मी मैम आपका वॉइस आ रहा है, हमें अच्छी तरह से आ रहा है, बट हमारा वॉइस आप तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। कंटिन्यू करें हरपुल सर, हरपुल राय सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजू चोटे सर और पंकज सर, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं इस किंग टाइगर भारत मंच के ऑर्गेनाइजर और हमारे पंकज पाटिल सर को बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं, ग्रेट सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने हमारे को ये एक मंच बना करके दिया और इतना प्यारा मंच बना के दिया। यहाँ पर ओ कनेक्ट के बारे में और बहुत सी चीजों के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन टूल्स के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। जैसे कि अभी मुझे मालूम था, मैंने कई बार यानी कि कम से कम 20 मैंने मीटिंगें की हैं अपने यहाँ, मेरे यहाँ पे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 20 मीटिंग मैंने जरूर की है और मैंने अटेंड तो अनगिनत की है। तो कहने का मतलब है कि मुझे वेबिनार करना आता है, लेकिन अब मौखिक जो मैंने आज बोला, यानी एस सर ने, हमारे पंकज पांडे सर ने मेरे सामने एक सवाल रख दिया कि आप बोलिए कि सर इनको कैसे सिखाना है। तो मैंने जब सिखाना शुरू किया तो हो सकता है कि मेरी स्पेलिंग वगैरह मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे दिमाग ने वो काम किया कि मैंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दबाया था और कैसे कैसे मैम ऐसा कह कि हम उस मीटिंग को करेक्ट कर सकते हैं। तो सर धन्यवाद करते हैं। और ये जो आज जो ब्रेंड में बैठा है ना, वो कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि आज मैंने कहीं भी नहीं देखा और बिगड़ देखे मैंने जब बोलने की कोशिश की, मेरा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं आगे से भी बोलता जा रहा था, लेकिन आपके यहाँ से आ रहे थे कि आपकी आवाज कट रही है और आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलो मैं आगे शुरू करता हूँ। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइक भी यहाँ से ऑन दिख रहा था, लेकिन हो सकता है कि मेरी आवाज नहीं गई, तो फिर उसको आपने आगे पूरा किया और फिर बाद में आप हमारे राज जोटे सर ने भी किया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस कोर टीम को और उस सभी को और जो भी मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं हरपुल राय, मैंने यहाँ पर ही बहुत कुछ सीखा है। यहाँ होस्टिंग को तो नहीं, लेकिन यहाँ कोस्टिंग करना मैंने यहाँ सीखा और बोलना है यहाँ पर सीखा।
चांस मेरे को और कहीं भी ज्यादा कई जगह मिला है, लेकिन यहाँ जो मिला, यहाँ जो प्रेम मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और ओन पैसिव हमारे लिए बहुत कुछ लेके आ रही है, और वो चीज जो हम इमेजिंग नहीं कर सकते हैं, वो बहुत जल्द और बहुत ही कुछ दिनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और तो थैंक यू, थैंक राजू यू, की सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू हरपुल राय सर। राजू सर, माइक अगर म्यूट हो गया हुआ तो अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने वो मास्टर माइक म्यूट किया है। तो अभी हमारे बीच में हमारे पैनल को ले लीजिए, या जिन्हें बात रखनी हो एक बार अपना हैंड रेस कर ले, जरूर हैंड रेस करें। हेलो सर, मैं मेरी बात रख सकता हूँ सर? राजू सर, वॉइस आ रही है? वेलकम अनम्यूट करें वेलकम अपने आप वेलकम। को। यस यस, वेलकम जयेश भट्ट सर। राजू सर, मेरे एक सवाल है कि मैं लिंक क्रिएट किया, वेबिनार में 30 आदमी जुड़े, और जब जी। मैंने वेबिनार खत्म किया उसके बाद देखा तो उसमें 65 लाइक्स थी। तो ये कैसे होता है सर? यस जयेश सर, जब हम आप एक बार ट्राई करिए। आप सिर्फ लिंक बनाइए, सिर्फ लिंक बनाइए अपनी। आप अगर उस मीटिंग को नहीं भी किए ना, तो भी लाइक्स आना चालू रहते हैं, और ये काम करता है हमारा एआई। ओके। और जो इसी प्रकार से हमें ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशंस और क्लिक्स आने हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम सोचेंगे कि मीटिंग क्रिएट भी नहीं, हमने सिर्फ मीटिंग की लिंक क्रिएट की और इतने सारे ट्रैफिक कहाँ से आए। तो यहाँ पर अभी एआई काम करना चालू कर दिया है, और आप चेक कीजिए कि कहाँ से आए हैं। पूरे शहर के नाम भी दिखते हैं। कहाँ दिखेंगे? जब आप अपनी मीटिंग खत्म करते हैं, तो आप जाइए ओ ट्रैकर में। वो ट्रैकर में जब जाएंगे आप, वो ट्रिम में जाएंगे, और वहां पर लिस्ट चेक करेंगे, तो आपको आगरा से दिखेंगे, नागपुर से दिखेंगे, जयपुर से दिखेंगे, बहुत सारे क्लिक्स दिखते हैं। हमारे मीटिंग में रहते हैं अभी 34 लोग, लेकिन हम जब वहां देखेंगे तो लगभग 150, 200, 250 लोगों की संख्या दिखती है, लाइक्स दिखते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। कई जगह से क्लिक्स आएंगे, कई जगह से लाइक्स दिखेंगे, तो ये होता है। तो राजू जयेश सर सर, का हैंडल है प्रशांत विश्वास जी का। थैंक यू राजू सर। और मैं भी एक अपना अनुभव रखना चाहूंगा कि वो जी जी कनेक्ट की मीटिंग में लास्ट में आपको 3 ग्रीन डंडी दिख रही है, तो वो आपको वो कनेक्ट आपका कितना है अवेलेबल बताता है। पहले जो स्लॉट में एक डंडी आएगी तो आप स्लो में हो, दूसरा डंडी आएगा तो आप फुल मीडियम में हो, तीसरा डंडी दिखाएगा ना, तो आप वो कनेक्ट की मीटिंग में आपको सब कुछ वेरीफाई, वीडियो भी फुल आएगा, ऑडियो भी फुल आएगा, यानी कि आप कवरेज में हो। वो कनेक्ट की मीटिंग सुपर चला सकते हो वॉइस और ऑडियो वीडियो के साथ। तो ये 3 ग्रीन लाइन है ना, डॉट, वो सबसे अच्छी है। वो आपको दिखा दे रही है कि हम वो कनेक्ट में कितने % आप जुड़े हुए हो। तो थैंक यस, यू राजू सर, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू जयेश सर, आपने भी बहुत अच्छी नॉलेज दी है। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक हैंड राइज है प्रशांत विश्वास जी। मोस्ट वेलकम प्रशांत जी। थैंक यू सर। मेरे बात क्लियर है सर? यस, क्लियर है सर। थैंक यू सो मच सर। टीम टाइगर भारत में सर पहली बार अटेंड हुआ हूँ। एक हमेशा में लिंक मिला है सर, और बहुत सी जगह में अटेंड होता हूँ, बहुत से अपडेट लेकर रहता हूँ सर। मैं प्रशांत विश्वास, पार्ट ऑफ अंडरटेक। हम एक वेबिनार करते हैं शाम को 7 बजे कंटिन्यू, 2-3 साल से करते हैं। पहले जूम, अब हमारा जब से हमारा वो कनेक्ट है सर, वहाँ पर हमने वो कनेक्ट में करते आए हैं शाम को 7:30 बजे। तो सर अभी तक हम लिंक क्रिएट करके मीटिंग करते, अभी तक मुझे सर डोंट माइंड, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि अभी तक मुझे स्क्रीन शेयर करना नहीं आता सर। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे प्लीज सर, तो बहुत संतुष्ट एंड खुशी होंगे सर। यस प्रशांत जी, अभी हमने उसके बारे में चर्चा की थी, और लिंक के बारे में हम कल विस्तार से ना पंकज सर स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम जरूर सिखाएंगे आपको, ताकि बहुत जल्दी समझ में आए, है ना? यस सर।
थैंक यू प्रशांत जी, बिल्कुल थैंक यू सर। कल हम यस चेक करेंगे। सर, उसके में क्या सर, नाम यूट्यूब में भी छोड़ना चाहते तो मैं सोच रहा हूँ पहले हमें स्किल शेयर करना था ताकि उसकी माध्यम से हम यूट्यूब में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर, बिल्कुल, सभी को तहे दिल से धन्यवाद, सैल्यूट टू यू सर, मैं हूँ। यस, थैंक यू सर। अभी कोई हैंड राइज करना चाहते हैं तो जरूर करें ताकि हम उन्हें ले। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पंकज सर आप अवेलेबल है? यस यस अमर यस, सिंह, करंट सिनेरियो पे आप बात करें, करंट सिनेरियो पे आप बात करें। हाँ करंट सिनेरियो पर हम मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूँ और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अभी हमें कहाँ पर ध्यान देना है? सबसे पहले ध्यान देना है हमारा जो पैकेज है वो कनेक्ट का, अगर हमने बाय नहीं किया है तो उसे तुरंत ही बाय कर लेना है। क्यों बाय करना है? कि हमारी प्रोसेस शुरू होती है हमारे पैकेज परचेज करने के बाद, ठीक है। और जब भी कभी हमारा पैकेज आता है तो सबसे पहले दिन, क्योंकि ये सवाल ऐश सर ने भी किया गया था कि अगर आप फाउंडिंग मेंबर होते तो आप सबसे पहले क्या करते, तो उन्होंने जवाब दिया था और मैं मेरा भी जवाब वही है कि जिस दिन वो जो भी पैकेज हमारा आता है, चाहे वो कनेक्ट का हो, वो वैलेट का हो या जो भी पैकेज, उसे पहले ही दिन बाय कर लेना है, पहले ही दिन। अगर आपने 8 दिन लेट किया, मान लीजिए आज वो वैलेट आया 8 दिन बाद आपने परचेस किया, तो होगा क्या, आप 8 दिन थोड़ा पीछे चले जाओगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी पैकेजेस आते हैं या हमारा वो कनेक्ट का पैकेज आया है उसे बाय कर लेना है। उसके बाद ही हमारी आगे की प्रोसेस शुरू होंगे, हमारे लिए ट्रैफिक कंपनी लगाएंगे। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमने बाय कर लिया तो हमें ये भी चेक करना है कि हमने जिन्हें प्लेस किया है, क्या उनके पैकेजेस बाय हुए हैं? तो हमें ओईएस के अंदर जाके चेक कर लेना है। अगर नहीं किए तो आप उन्हें फ़ोन के माध्यम से बता सकते हैं, फिज़िकली मिल के बता सकते हैं कि आप पैकेजेस बाय कीजिए और उसके बेनिफिट्स भी उन्हें बताइए। तो ये सबसे पहला ज़रूरी काम है, ठीक है? दूसरा है कि हमारी जो ऑनपेशिव है, इतनी जल्दी-जल्दी प्रोसेस कर रही है, सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि एज सर ने कहा है कि हमारे जो पेंडिंग विथड्रॉल्स है वो 29 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में आना शुरू स्टार्ट हो जाएँगे और उसकी प्रोसेस हमें बहुत जल्द आज, कल, परसों में जो भी है दिखेगी, है ना? तो कंपनी बहुत ही ज़ोर-शोर से काम कर रही है और अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, बहुत ही तरीके से। हमारे जो डोमेन्स है, वो डोमेन्स तैयार हो चुके हैं और डोमेन बनना यानी हमारे इंटरनेट के ऊपर छा जाना, यानी हमारी एक पहचान बनना और उस डोमेन के ऊपर ही पूरी दुनिया का ट्रैफिक जो है, जिनको जो चीज़ लगेंगी वहाँ से वो ले पाएँगे डायरेक्टली। उसके बाद में हमारे डाटा सेंटर्स जो है, वो बड़े लेवल पर तैयार हो रहे हैं और डिलन सर ने भी कहा है कि अप्रैल के लास्ट तक हमारे डाटा सेंटर कंप्लीट होकर आएगा और वो जब डाटा सेंटर आएगा तब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे कल्पनाओं से ऊपर हो जाएगा, वो एक ही डाटा सेंटर जो है सभी का भाग्य उदय कर देगा, है ना? तो इस लेवल पर काम हो रहा है। हमारा जो समस्याएँ थी, बहुत सारी समस्याएँ थी या जो टिकट रेस का प्रॉब्लम था कि हम टिकट रेस करते थे, ओमेल को लेके, पेमेंट को लेके या डबल पेमेंट कट गया और कोई समस्या आने के बाद में जब हम टिकट रेस करते थे तो उसका जवाब आए बिना ही टिकट कभी बंद हो जाती थी। तो बट अब वो नहीं हो रहा है। आप टिकट रेस कीजिए, पूरा समाधान होगा उसके बाद ही वो बंद हो रही है। यानी हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी एकदम परफेक्ट काम करना चालू कर रहा है, ठीक है? अभी हमारा जो पेमेंट हो रहे हैं वो एकदम स्मूथली हो रहे हैं। कहीं भी किसी का पेमेंट्स अटक नहीं रहा है। ये भी समस्या पूरी तरह से सॉल्व कर दी गई है, ठीक है? तो हमारा जो अभी एनडीए आया है, तो एनडीए को भी हमको सबमिट कर देना है, पढ़ लेना है अगर जो एग्रीमेंट आया है और उसको सब अब एक जो का सवाल है क्या उसको सबमिट करना ही पड़ेगा या तो सबमिट करना ही पड़ेगा, अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आप ओईएस तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो जो एग्रीमेंट आया है, वो बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट है और सबके फाउंडर्स के हित में आया है ना? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, सर मैं तो सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स हूँ, तो मेरा क्या होगा?
जबकि कंपनी हमें 4 साल 5 साल से वही बता रही है कि यहाँ पर इनिट टू विन इट है, अंदर आ गए हैं तो आप विनर है, यहाँ पर सिंगल कोई नहीं, जीरो कोई नहीं, यहाँ सब हीरो ही हीरो है ना। तो ये सारी चीजें है ना। हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए करने वाला है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बताया गया है कि इतना आया है, ट्रैफिक आया है कि कंपनी उसको संभाल नहीं पा रही है, यानी उसको रोका जा रहा है, इतना ट्रैफिक हमारे पास आया है। वो पेड भी है, अनपेड भी है, और हमें पेड अनपेड दोनों ट्रैफिक मिलेगा। जो मान लीजिए कि अनपेड वाले ट्रैफिक में भी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने पैकेज बाय नहीं भी किया है, लेकिन वो ओमेल को यूज कर रहा है, वो नेट को यूज कर रहा है, वो ट्रिम को यूज कर रहा है, जो हमारे फ्री प्रोडक्ट है इनको यूज कर रहा है, तो भी हमारा जो रेवेन्यू है यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर बनने वाला है। इसलिए पेड हो या अनपेड, दोनों से हमको बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है। और एस सर ने कहा कि आपको सिर्फ एक बार, ओनली एक बार पैकेट में हाथ डालना है। अभी वो कनेक्ट का पैकेज के लिए हमने पैकेट में हाथ डाले, हमने ले लिया। अब आपको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएंगे तो वो हमें लेने हैं। दूसरी चीज, जितनी भी इनकम आती है हमें शुरुआती दौर में, उसे खर्च पूरी तरीके से खर्च नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट पैकेज के लिए भी या नेक्स्ट जो हमारा पैकेजेस आएगा उसके लिए भी हमें बचा के रखना है, ताकि हम वो पैकेज को परचेस कर सके और सामने की महीने की जो रेवेन्यू इनकम है वो हमें जनरेट हो सके, है ना। और अभी जो 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो एक्सटेंडेड बढ़ाया गया है, यानी वो कनेक्ट को 9 फरवरी सबको नजर आ रहा है ना। तो वो क्यों किया गया है? क्योंकि इस बीच में अभी हमारा जो है 38 मिलियंस फाउंडर्स जिन्होंने विड्रॉल्स लगाया है, 37,000 लोग, यानी 37,000 लोग, तो $38 मिलियन यानी लगभग 315 करोड़ रुपए जो है वो विड्रॉल्स अभी ये बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो 10 दिन है, इस 10 दिनों में जो सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स है उनके लिए ट्रैफिक लगाया जाएगा, और वो ट्रैफिक भी बहुत बड़े लेवल का होगा, जो हमारे सोच से परे होगा। और इसी बीच हमारा जो ऐसर बोलते हैं गेम चेंजर, कि हम देखकर अक्का बक्का रह जाएंगे कि ये एक चमत्कार, एक अद्भुत चमत्कार कैसे हो गया। सिर्फ ओनली एक बटन दबाएंगे और आपके ओईएस में एक क्या बोलते चमत्कार नजर आएगा, चमत्कार हो जाएगा हमारे साथ में। इसलिए यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ में हमको लगातार बने रहना है, लगातार बने रहना है। ये मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी, एक दिन में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ओईएस को लॉगिन नहीं कर रहे हैं। आपके पास मल्टीप्लाई आईडी है, सभी आईडियों को ओपन कीजिए। पंकज सर ने बोला कि लिंक बनाने आना चाहिए, आप लिंक बनाइए। मीटिंग में हम किसको भेजेंगे, किसको क्या करेंगे, इसके बारे में छोड़ दीजिए, आप अकेले मीटिंग क्रिएट कीजिए, और एक एक फीचर्स को आप जान सकते हैं कि हमारा ये माइक है, हमारा ये वीडियो का ऑप्शन है, ये हमारा मैसेज का ऑप्शन है, ये इमोजीज है। हाँ, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं। तो हमको जो है पूरी प्लानिंग के साथ में अब काम करना है। उसके बाद में हमारा जो डेबिट कार्ड बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि वो तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से। उसके बाद में हमारा वो वेरीफाई जो है कमिंग सून में दिखा रहा है। 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक नेम और एक डेट ऑफ बर्थ का, है ना। ओईएस में जब आप जाएंगे तो वो भी कमिंग सून में है। उसमें उसके लिए भी हमारी तैयारी होना चाहिए। हमारे आधार कार्ड, हमारे पैन कार्ड क्या सही है, क्या ओईएस के अंदर जो नाम है वो आधार के हिसाब से है या नहीं है, उसको भी एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, ताकि वो वेरीफाई के समय में कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो ये सारी चीजें करना है। कोई बच्चे के नाम से है और वो 18 साल का नहीं हुआ है, तो आप, बहुत सारे लोगों का सवाल है, सर हम अपने नाम पर कर ले। हाँ, कर लीजिए, अभी ऑप्शन से एडिट हो रहा है, और सारी बच्चों के हाथ में ये जिम्मेदारी नहीं देनी है फिलहाल, अपने हाथ में रखना है। तो आप उसमें नाम को अपने एडिट कर लीजिए और चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो ये मंथ है ये बहुत बड़ा है, और हम नए युग के तरफ प्रवेश कर रहे, कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो जब एक एफबी, एक फेसबुक देखिए, मिनटों की कितनी कमाई कर लेती है, व्हाट्सएप देखिए, गूगल देखिए, तो हम तो पूरा
एक सिस्टम है, यानी टोटल सॉल्यूशन है, और एक अम्ब्रेला के नीचे में हमारे पास में अनलिमिटेड प्रोडक्ट रहने वाले हैं, और आने वाले 1-2 वीक में देखेंगे कि ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट जिसके बारे में हमें कल्पना भी नहीं थी, या जानकारी भी नहीं थी, ऐसे प्रोडक्ट आएँगे, ऐसे छोटे-छोटे पैकेजेस रहेंगे कि जिसको कोई भी आसानी से बाय करेगा। $25, $50, $20 कि कितना ट्रैफिक आने वाला है, हमारे कल्पनाओं से परे हो जाएगा। ठीक है? तो हम यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर भी है, कस्टमर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके प्रचारक भी है, और एआई हमारे लिए काम कर रहा है। आज तक हम सिर्फ़ जो फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल के सिर्फ़ सिर्फ़ ग्राहक बने थे, यूज़र थे, और इतना पैसा हमने इन कंपनियों को दिया है, क्या वहाँ से ₹1 भी आया है? नहीं। लेकिन ऑन पैसिव हमें उस मंजिल पर ले जाना चाहती है, जिस मंजिल पे जाने के लिए, जिस सफलता को पाने के लिए हमें बहुत सारे परिश्रम करना पड़ता है, बट यहाँ पर सिर्फ हमें बने रहना है, अटैचमेंट रखना है ना? हमारे जो पे आउट का जो सिस्टम है वो बहुत ही स्मूथ होने वाला है, बहुत ही स्मूथ हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट्स के साथ, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के साथ में कोलैबोरेशंस हो रहा है ना? और एज सर ने कहा कि हम हमें जो भी इनकम्स आती है, हमें इसकी चर्चा सोशल मीडिया में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इससे जो है हमारे को ही कहीं न कहीं खतरा निर्माण होगा, इसलिए हमें कहीं भी अपने इनकम के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं करना है, या किसी को बताना नहीं है कि मुझे इतना आया, मुझे इतना आया, मुझे ये ट्रैफिक आया, ऐसा कुछ भी चर्चा हमें नहीं करना है, क्योंकि एनडीए में साफ-साफ लिखा है कि आप कंपनी के रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, अगर जाते हैं तो आपको कभी भी बाहर कर दिया जाएगा। तो हमें ये सावधानी रखना है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है? और जो है हमारी सफलता बहुत ऊँचाई पर हम जा रहे हैं, हमारी कामयाबी, और कामयाबी जो है वो दर्द की कोख से मिलती है। आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत भी, धैर्य, लगन, पेशेंस के साथ में खड़े रहना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है, और वही हमें यहाँ पर करना है ना? अभी सबसे पहली चीज़ है कि ये जो कल की तारीख है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर पैकेजेस बाय नहीं हुए हैं तो जो $50 का हमें डिस्काउंट दिया गया है, जहाँ हमें ओनली $93 पे करने पड़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हमें ले लेना है, क्योंकि इसके बाद 143 हो सकता है 31 तारीख के बाद, तो उसका भी बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, है ना? तो ऑन पैसिव जो है इसे अगर हमने ओनली 1% भी समझ लिया ना, तो वो इनफ है, वो काफ़ी है हमारे लिए, 1% भी ऑन पैसिव को समझ लिया तो। और जिन्होंने इसका मज़ाक उड़ाया, आज भी उड़ा रहे हैं, या हमारी हँसी उड़ा रहे हैं, या हमें पागल बोल रहे हैं, तो उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि अब उनका मज़ाक उड़ जाएगा। तो हमें उनके तरफ ध्यान नहीं देना है, या हमें अच्छे यूट्यूबर्स की यूट्यूब ज़रूर सुनना है, लेकिन जो गलत या नेगेटिव यूट्यूब सुन रहे हैं, उनसे हमको परे रहना है, उनसे बचना है हमें। वो जो कह रहे हैं कहने दीजिए, है ना? तो हमने जो इंतज़ार किया इतने 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो बिल्कुल वो सारा जो चीज़ है, समय है, वो खत्म हो चुका है, और अब हम एन्जॉय योर लाइफ, है ना? एन्जॉय की तरफ जा रहे हैं, और हमारे सारे सपने अब पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि एज सर ने कहा है कि जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, वो भी हमारा पूरा हो चुका है। ओनली एक क्लिक होगा, एक बटन दबेगी, और सबके वैलेट्स में, सबके ओईएस के अंदर एक चमत्कार होगा, और वो एक अद्भुत चमत्कार होगा। तो थैंक यू सो मच। यही था, मैं करंट सिनेरियो के ऊपर बताने की कोशिश किया हूँ। तो ओवर टू पंकज सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने सब कुछ बयां कर दिया, और बहुत ही अच्छे से आपने बताया। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस, 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 क्लियर सर। यस। तो थैंक यू सर। और हमारा समय भी, सेशन का समय भी हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच सुमन मैम आ चुकी है क्या? बहुत देख रहा था, सुमन कन्वर में वो है, अभी है? यस, नहीं अभी चले गए, अभी दिख रहे थे। 1 मिनट, उनका नेटवर्क का इशू होगा। नेटवर्क इश्यू 1-2 ले लेते हैं सर। ले वीरू लीजिए। सर है। यस, अमर, अ, हाँ हाँ, एक अमर सिंह जी अमर का, सिंह सर, अमर अमर सिंह सिंह जी सर, का हैंड मोस्ट रेस। वेलकम।
एड्रेस है अमर यस, सिंह मोस्ट सर। वेलकम अमर सिंह सर। थैंक यू सर जी। आप राजू सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं आपके पैनल पर पहली बार आया हूं। मैं थोड़ा सा आपसे सीखने के लिए आया हूं और सीखते रहते हैं जहां भी कुछ मिलता है, क्योंकि मेरा परिचय में अमर सिंह, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, मोहब्बत की नगरी आगरा से, इस शो किंग टाइगर भारत मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और प्यारे भाई बहन को अपनी तरफ से गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज अमर सर वॉइस नहीं आ रही है आपको। पंकज सर वॉइस आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं आ रही। शायद उनका नेटवर्क इश्यू हो गया है। तो हमारे एक हैंड रेस है भूपेंद्र जी, मोस्ट वेलकम सर। भूपेंद्र जी, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं भूपेंद्र, हरियाणा रोहतक से। मेरा एक क्वेश्चन था सर। मेरी बेटी की जो आईडी है वो 18 साल की नहीं है, लेकिन मैंने उसका माइनर जो है पैन कार्ड बनवाया हुआ है, आधार कार्ड भी है और अकाउंट नंबर भी है। वो 14.5 साल की है। तो जो उसकी ईमेल आईडी है और मेरी जो ईमेल आईडी है, उन दोनों में मेरा एक ही नंबर अटैच है। तो आप बताना सर, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं सर। मेरी वॉइस आ रही है? डबल मेरे को इनको हो रहा है। जी जी, आ रही है सर, आपकी क्लियर है। ओके, तो मैं ये बताना चाहूंगा, अगर माइनर अकाउंट है उसे, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, अपने नाम पे करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। बट अगर आप रखना चाहते हैं प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट। राजू सर, एक्चुअली उनकी वॉइस उनको म्यूट करने बोलो एक बार। क्या नाम है सर? आप म्यूट करें, राजू सर अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए पंकज सर। अभी भाई साहब जो बात कर रहे हैं ना, उनको माइक म्यूट करने बोलो। तब आपकी वॉइस वीक हो रही है। तो हाँ भूपेंद्र जी, आप ना माइक को म्यूट कीजिए। ओके, अब क्लियर है, बोलिए। देखिए, अगर माइनर है, 14.5 साल के है, 18 साल के होने के है, तो आप अभी एडिट कर सकते हैं अपने नाम पे, क्योंकि देखिए माइनर जो बच्चे हैं 18 साल से कम, हम इतना बड़ा सिस्टम उनके हाथ में नहीं दे सकते। हाँ, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उन्हें सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, बट मनी को लेके, ट्रैफिक को लेके, ये चीजें अभी उनके माइंड में अगर डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा और वो उनका ध्यान इधर ही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो माइनर अकाउंट थे, मेरे बच्चों के छोटे छोटे 2-3 साल के, मैंने भी रखा था, बट मैंने उनका नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे ये बाद में समझ में आया। तो आप अगर एडिट अपना नाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके नाम पे रखना चाहते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीजें फिर होना चाहिए, है ना। रही बात ईमेल की, दोनों 2 ईमेल है आपकी, एक बेटी के नाम से, एक आपकी। तो एक ही मोबाइल नंबर आपने डाले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मल्टीप्लाई अकाउंट्स है और सभी में मेरा ही नंबर डला हुआ है जीमेल के अंदर। बट मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप जीमेल जीमेल में आप जो है अपनी जीमेल में रिकवर जीमेल जरूर रखिए, या रिकवर मोबाइल नंबर जरूर रखिए, ताकि हमारा मोबाइल अगर कहीं खो गया, खराब हो गया, तो हम उसको आसानी से रिकवर कर सके। और ईमेल का पासवर्ड और ईमेल आईडी, ओमेल आईडी और ओमेल आईडी का पासवर्ड, ये चारों चीजें जो है एक डायरी पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि भविष्य में
कभी हमारा मोबाइल खो गया या खराब हो गया तो हम जो है बड़ी आसानी से दूसरे मोबाइल में उसको डाल सके और अपनी ईमेल को फिर से ला सके। ठीक है भूपेंद्र जी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, वेलकम। और आज सर टाइम हो चुका है, हम कल और शेयरिंग ले लेंगे बाकी, कोई बात नहीं। जी, जी। थैंक यू सभी तो का, आप सेशन को एंड करें। सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप इस सेशन में आए हैं और आपने अपने सवाल या समस्याएं रखी। और आज का सेशन जो पंकज सर जी ने दिया बहुत सारे वो कनेक्ट को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में आज के तारीख में पंकज सर के अलावा ज्यादा वो कनेक्ट को नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूँ उतने फंक्शंस को, क्योंकि वो खुद अपनी लिंक दिन में भी क्रिएट करते हैं। जब हम कभी वीडियो कॉलिंग करते हैं तो हम नजर आते हैं कि पंकज सर अकेले ही मीटिंग में है और एक एक चीजों को सीख रहे हैं। तो और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो आज के हमारे प्रेजेंटर पंकज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑल पार्टिसिपेंट का धन्यवाद करता हूँ, कोर कमेटी का।